सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, अतीक अहमद के मिट्टी में मिलने के बाद मुख्तार 10 साल के लिए अंदर गया और अफजाल भी 4 साल की। दोनों भाई को जेल हुई। मुख्तार तो किसी सदन का सदस्य नहीं है वर्तमान में, लेकिन उसका बड़ा भाई अफजाल इस देश की लोकसभा का सदस्य था, कानून बनाता था। ये माफिया इस देश के कानून बनाते थे। सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक बस घोषणा बाकी है। अफजाल अंसारी की सदस्यता रूल ऑफ लॉ के मुताबिक खत्म हो चुकी हुई है। बस एक लोकसभा अध्यक्ष की मुहर लगनी बाकी है। अतीक मिट्टी में मिल गया, अफजाल 10 साल के लिए अंदर गया, मुख्तार अफजाल 4 साल के लिए और मुख्तार 10 साल के लिए। अतीक का बेटा 5 बेटे हैं, एक एनकाउंटर में मारा गया, 2 अंदर है, एक भगौड़ा है और 2 नाबालिग है, वो भी सुधार गृह में है। इस मुख्तार का बेटा, जिसने याद होगा आपको विधानसभा चुनाव के समय में कहा था, धमकाया था कि हमने अखिलेश यादव से कह दिया है कि इन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मत करियो, इन सब का हिसाब होगा। मुझे लगता है कि अदालतों में, इस देश की अदालतों में मुख्तार अंसारी के बेटे के वो वीडियो चलाए जाने चाहिए जब इस देश के मिलॉर्ड बड़ी बड़ी बातें करते हैं एनजीओ गैंग के एजेंडे पर, जब इस देश के मिलॉर्ड बड़ा बड़ा दर्शन देते हैं। यही जजेस मुख्तार और अतीक के केस सुनने से भागते थे। सर, ये क्या बदलाव हो गया? मुख्तार को सजा, अतीक को सजा, अफजाल को सजा, और इनके माफिया बेटे भगौड़े हैं, इनकी बीवियां भगौड़ी हैं, इन सब पर इनाम घोषित हैं, लेकिन एजेंडा सुप्रीम कोर्ट तक जारी है इस एनकाउंटर के खिलाफ। मनीष जी, आज अतीक के अंत के बाद ये मुख्तार अंसारी के अंत की जो शुरुआत हुई है, ये ऐतिहासिक घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश का। समझिए, जो लोग बाहर रहते हैं उनको केवल सुनते होंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है वो जानता है, खासकर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश के जो लोग रहते हैं। मुख्तार अंसारी का समझिए लखनऊ से क्षेत्र शुरू होता था और उधर नेपाल बॉर्डर तक पूरे पूर्वांचल में इस आदमी का आतंक था, सिक्का चलता था। और जैसे अभी आपने बताया कि 61 केस इसके खिलाफ थे, लेकिन इसकी एक भी केस में इसको सजा आज तक नहीं। ये पहली सजा है, दर्शक ये जान लें। और इसका खेल अभी बताऊंगा तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि किस तरह से सत्ता का बेशर्म संरक्षण इसको मिलता था। इसके खिलाफ एक 31 साल पुराना केस है मनीष जी, मर्डर का। और वो मर्डर का केस ऐसा वैसा नहीं है कि कोई किसी सामान्य आदमी को मार दिया हो। इसने पूर्वांचल के ही बहुत बड़े बाहुबली अवधेश राय का बनारस में मनीष जी दिन दहाड़े शाम को कत्ल किया था। और वो भी कत्ल जो था वो कोई चोरी छुपे वाला नहीं था। ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में किसी का मर्डर हो। बनारस में लौरा वीर पे हथुआ मार्केट है। हथुआ मार्केट वहाँ का समझिए सबसे बेहतरीन मार्केट माना जाता था उस समय, अब भी है, लेकिन अब तो और भी बन गए माल वगैरह। उस समय पूरा शाम को वो सबसे ज्यादा रौनक रहती थी सब। और उस जगह हथुआ मार्केट उसी अवधेश राय की ही थी। और उसके मार्केट के ठीक सामने मुख्तार अंसारी ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उसका कत्ल किया था। डीवाईएसपी या एसपी की ड्रेस पहन के ये आदमी गया था और इसने उनको गोली मार दी थी। और मैं बता रहा हूँ दिन दहाड़े की बात थी। और उसके सबसे खास बात ये समझिए, इसकी ताकत समझिए कि जिस समय उसका कत्ल हुआ तो उसके साथ, अवधेश राय के साथ, छोटा भाई अजय राय जो कांग्रेस का नेता है, ये जिसको आप लोग अक्सर देखते होंगे, कांग्रेस का नेता था है ही अब इस समय, ये उसके साथ खड़ा था। 2-3 लोग और खड़े थे, यानी उस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह भी थे। और उसके बावजूद वो मुकदमा पिछले 31 साल से लंबित है, उस पर सजा नहीं हो पाई मुख्तार अंसारी को। तो सोचिए सरकार किस तरह से तंत्र उनका संरक्षण करता था, किस तरह से इसको मदद पहुंचाती थी सरकारें। और उसका एक उदाहरण आपको देता हूं, उसके बाद आपको बहुत साफ हो जाएगा कि सरकारें कैसे मदद करती हैं। मैंने इसीलिए 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड से बात शुरू की। मतलब मुख्तार अंसारी का किस्सा यहाँ की सरकारों के अपराधीकरण, लोग कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण नहीं, सरकारों का अपराधीकरण हो गया था, पुलिस का अपराधीकरण हो गया था। कि मनीष जी, इसने सन 94 में हरियाणा या दिल्ली के व्यापारी थे वीपी गोयल, उनका इसने 94 में किडनैप किया और फिरौती के लिए किया। बस ये वसूली भी करता था पहले, ये तो अब इतना बड़ा काम हो गया सरकार के बाद।
इसने 94 में इसने उनको किया और पुलिस ने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। पंचकूला के एक होटल में ये पकड़ा गया। इसके पास से बरामद हुई वो वीपी गोयल बरामद हुए, बंदूकें बरामद हुई और कुछ दुनिया भर के और मॉडर्न जो तो वेपन्स थे वो उसके पास बरामद हुए। पुलिस ने इसको पकड़ा, टाड़ा इसके ऊपर लगाया क्योंकि जो हथियार इसके पास से बरामद हुए थे वो प्रतिबंधित हथियार थे। और 27 गवाह, मनीष जी मैं जरा इसके आतंक की बात बता रहा हूँ, लेकिन सरकार अगर सरकार और पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल। गवाह थे उस मुकदमे में इसके खिलाफ। और ताजुब करेंगे आप कि जब वो मुकदमा अदालत में पहुंचा तो वो सारे के सारे 27 गवाह मुकर गए। और सबसे बड़ी बात कि वो वीपी गोयल जिनका अपहरण किया गया था वो भी मुकर गए, वो भी इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं हुए। और वो जस्टिस ढींगड़ा, मैंने एक बार जिक्र किया था, पूरा नाम उनका ऐसे शिव ढींगड़ा नारायण क्या ढींगरा है सर, बहुत बेहतरीन से जानता हूं, उनके कई लंबे समय उनकी कोर्ट की रिपोर्टिंग की है हम लोगों ने। क्या शिव उनका पूरा नारायण नाम? ढींगरा टाटा कोर्ट चलाते थे दिल्ली में वो। जी। शिव तो नारायण ढींगरा। हाँ, तो वो टाडा कोर्ट के जस्टिस थे। और दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली थी कि क्योंकि उसकी पूरी मेहनत थी, एक तरह से जान पे खेल के उन्होंने उसको बरामद किया था। अब गवाह जब मुकर गए, वो खुद आदमी मुकर गया जिसका इसने अपहरण किया था, समझिए इसका आतंक। लेकिन जब ढींगरा साहब ने फैसला सुनाया तो इसको 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना इस पे लगाया था। मेरे ख्याल से अपने जीवन में वो पहली और आखिरी सजा थी मुख्तार अंसारी की। उसके बाद इसको सजा नहीं। और यहाँ की और वो ये बता दूं कि 94 का मामला था, उसके बाद इसने खींचा, गवाह ववाह तोड़े, लेकिन फरवरी 2003 में उसका फैसला हो गया था। तो मैं उस जस्टिस ढींगड़ा के उस डिसीजन का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि दर्शकों को स्पष्ट हो जाए कि 94 का वो अपहरण कांड था और 2003 में फैसला हो गया टाटा कोर्ट में। यानी आप समझिए कि 8-9 साल लगे, देर थे, लेकिन उसको गवाह तोड़ रहा था इसलिए देर लगी, लेकिन फिर भी 9 साल में फैसला हो गया। और एक कत्ल का मुकदमा जो बहुत बड़ा, समझिए व्यापारी भी था वो आदमी, बाहुबली भी था। और वो दिन दहाड़े शाम को 4 बजे भरी बाजार में हत्या हुई, सगा छोटा भाई 2-3 लोग और गवाह, एक भी गवाह टूटा नहीं। लेकिन 31 साल से मुकदमा चल रहा है वो। अब योगी बाबा आए तो ये दर्शक जान लगे, ये जो टाटा में आज इसको सजा सुनाई गई है इसमें वो उसी केस की ही वजह से इसको सजा हुई है। टाटा के इस पे जो गैंगस्टर लगा था 2007 में, इसके ऊपर 5 केस लगे थे, उन 5 में से 4 में ये बरी हो चुका। और अगर ये अवधेश राय वाला हत्याकांड में भी ये बरी हो चुका होता तो गैंगस्टर ही ना लगता इस पे। तो ये चल रहा था और एक उसी केस की बदौलत योगी बाबा आए, उन्होंने दोबारा इसकी पैरवी शुरू कराई। तो आज इसको 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना इसके ऊपर हुआ। ये उनको भी 6 साल लग गए। और क्यों लग गए तो समझिए कि जब वो 90 से और 2017 तक सरकारें इसको बचाने के लिए किस तरह से कानूनों को तोड़ती मरोड़ती थी, किस तरह गवाहों को डराने धमकाने की इसको खुली छूट होती थी, तो वो नंगा नाच जिसका चलता था, कैसे सरकार में इसका कब्जा था, सरकार का अपराधीकरण था, वो आज के फैसले ने उस चीज को उजागर किया है। दर्शक जान ले, ये सामान्य सजा नहीं है, ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसा जंगल राज वास्तव में था। और योगी आदित्यनाथ को आज ये दिन देखने के लिए या उत्तर प्रदेश को ये दिन दिखाने के लिए सोच लीजिए कितने भीषण संघर्ष उनको करना पड़ा है। और किस तरह से आज वो इस मुकाम पे लेके आए। एक का सफाया हो गया अतीक का, और वो एक मुख्तार का सफाई की अंत की शुरुआत है अभी। और ये सबसे खास बात है मनीष जी की इसकी भी करीब करीब 1200 करोड़ की संपत्ति भी योगी बाबा जब्त कर चुके हैं। तो वो उसको देखिए, संपत्ति जब्त करने का ये फायदा होता है कि लोगों पर से इनका भय खत्म होता है। लोग इनके खिलाफ जो गवाह भाग जाते थे 90 करोड़ की संपत्ति तो आज जब्त हुई है इसकी, अब समझ लीजिए आप, 94 करोड़ की संभवतः। तो 1200 करोड़ की इसकी संपत्ति जब्त कर चुके योगी बाबा। और जो ये ठलुए, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हो, जो आरोप लगाते हैं योगी बाबा पे, उनको पहले ये सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने इसका 31 साल पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था कि 31 में से आप समझिए ये निकाल दीजिए 6 साल कि बाकी के 25 साल जरा ये सपा बसपा इस सब हिसाब किताब दें कि इन्होंने कितने रुपए की संपत्ति जब्त की थी मुख्तार अंसारी की या अतीक अहमद की। एक पैसे की, मनीष जी, एक पैसे की कुड़की नहीं हुई। इनके हजारों करोड़ का व्यवसाय वैसा ही फल फूल रहा था, इनके आतंक का कारोबार चल रहा था। और ये बताइए कि किसी एक भाई अतीक के खिलाफ तो 100 से ज्यादा मुकदमे थे, इसके खिलाफ 61 मुकदमे थे।
लेकिन आज तक मुख्तार अंसारी को सजा नहीं हुई थी और आज सजा हुई है और 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना। तो सोचिए योगी बाबा ने कैसा कमाल किया है, उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल दिया है। और योगी बाबा ने कमाल नहीं किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक बहुत ऐसे स्थान आया है, मैं घनघोर संकट से, वो है ना मनीष जी की परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि अच्छे सज्जनों के कल्याण के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए, उनका सत्यानाश करने के लिए। तो वो उस श्लोक को योगी बाबा 100% खरे उतर रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, मुख्तार को सजा हुई इसके लिए खुशी मनाने के बजाय पहले उनको धन्यवाद दीजिए। वास्तव में एक मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति क्या कर सकती है, ये उन्होंने दिखाया है।